ठाक जी का स्लोगन ही उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए उत्साहित कर रहा है लोगों को। उन्होंने माँ बहन मान योजना, नौजवानों को रोजगार, पढ़ाई लिखाई, कमाई, सिंचाई, दवाई का जो उन्होंने 17 महीनों के कार्यकाल में उन्होंने जो कर दिखाया है, वह हमारे मुख्यमंत्री के लिए, हमारे तेजस्वी जी को कुर्सी पर बैठाने के लिए वही काफ़ी स्लोगन काफ़ी हितकर है। और माँ बहन मान योजना जो है काफ़ी लोगों में लोकप्रिय है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 400 से बढ़ा करके 1500 करने की बात है, वो काफ़ी लोगों में लोकप्रिय है। साथ ही साथ बिजली 200 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपया में गैस, जो कि एक बहुत ऐतिहासिक होगा। ये सब योजनाएं हमारी सरकार बनने के बाद ये सब लागू होगा। यही सब। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। लगातार बिहार विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है, तो वैसे ही हम भी अपना रफ्तार को विधानसभा घूमने का तेज कर दिए हैं। राजगीर में मैं मौजूद हूं और हमारे साथ राजगीर के माफी चाहेंगे, नालंदा जिला के राजद जिलाध्यक्ष हिमांशु जी हमारे साथ हैं। हिमांशु जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, पहले तो आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। रितेश, दोनों को स्वागत है दिल से। नालंदा की धरती पर मैं कर रहा हूँ। जी हिमांशु जी, सवाल ये है कि नालंदा में लगातार आप लोग एज ए जिलाध्यक्ष लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले चुनाव में बहुत ज्यादा महागठबंधन परफॉर्मेंस करते हुए नजर नहीं आया। लेकिन इस बार का चुनाव आप कैसे देख रहे हैं? विगत 2020 हम लोग राजद ने 4 विधानसभा चुनाव सीटों पर लड़ा, 3 गठबंधन की ओर गया था, जिसमें बिहारशरीफ, अस्थामा, हिलसा और इस्लामपुर का जीत हुआ। और हिलसा जीतते हुए भी हम लोग हरा दिया गया। अस्थामा में अनिल महाराज मुस्तैदी से चुनाव लड़े और कुछ मतों से वहाँ पराजित हुए। यहाँ बिहारशरीफ का जो समीकरण था 2020 का, वो मजबूती से सुनील साहब चुनाव मजबूती से लड़े, लेकिन उनके स्थानीय व्यवस्था होने की वजह से, निजी व्यवस्था होने की वजह से वो स्वतः चुनाव हारे हुए। पार्टी का सहयोग जो उन्होंने लेने से बहुत कम परहेज किए। यदि पार्टी कार्यकर्ता उनके साथ सहयोग लेने में सफल होते तो वो चुनाव हम लोग जीतते। वो पार्टी का सहयोग लेने में वो कमी किए। हिमांशु जी, सवाल यह है कि इस बार 2025 का विधानसभा चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? कितनी मजबूती है आपकी इस बार नालंदा जिला में? नालंदा जिला में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और हम लोग 7 पर तैयारी मजबूती से किए हुए हैं। यहाँ हम लोग बूथ पर माइक्रो मैनेजमेंट में व्यवस्थित में हम लोग लगे हुए हैं। हमारे जो भी प्रखंड अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और जिला के जो कमेटी के लोग हैं सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, जिसका एक उदाहरण हम छोटा सा दे रहे हैं। 2024 के चुनाव में जो गठबंधन के ओर से जो आया प्रत्याशी, वो लगभग 4 लाख वोट लाभ पाने में सक्षम हो गए। इसके पहले जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़े थे वो 2.5 से 1.5 आते आते समाप्त हो जाते थे। लेकिन ये जिला के कार्यकर्ताओं का मनोबल और बूथ मैनेजमेंट की वजह से 4 लाख वोट के आसपास में 2024 के लोकसभा चुनाव हम लोग लाए। जी, लेकिन अब देखिए, आपको क्या लगता है, ये जो मौजूदा परिस्थिति दिख रहा है, 2 गठबंधन तो आमने सामने दिख रहा है, एक एनडीए, दूसरा महागठबंधन, तीसरा अब यहाँ जनसुराज भी एक अलग विचारधारा, एक नया विचारधारा लेकर बिहार में प्रवेश कर चुकी है। क्या लगता है कितना प्रभावित कर पाएगी जनसुराज इस बार आप लोगों को, महागठबंधन को? प्रिंस बाबू, जनसुराज उसी समय अपना अस्तित्व खो दिया जिस समय उसका 2 अक्टूबर के जो स्थापना काल था, उन्होंने दिया संदेश कि पहले कलम से मैं शराबबंदी को चालू कर दूंगा। अब सोचिए, महात्मा गांधी का उस दिन जन्म है और बापू के जन्मदिन के अवसर पर कह रहे हैं कि हम शराब चालू कर देंगे।
तो पहला सिद्ध तो वहीं उनका जनाधार समाप्त हुआ। दूसरा, इस बार जो गांधी मैदान में उन्होंने जो सम्मेलन या कुछ बुलाए, रैली बुलाए थे, आप लोगों को भी मालूम होगा कि कुर्सियां खाली खाली रह गई थी। मुश्किल से 2-4 हजार आदमी जुटा होगा, बाकी जो वहीं से फिसल गए हैं। बिहार की राजनीति में कभी फिसलन लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये फिसल रहे हैं। अब फिसल करके जन स्वराज के जो भी संस्थापक हैं वो कहाँ गिरेंगे, वो जनता समय पर बता देगी। अच्छा, एक बात बताइए, क्या लग रहा है आपको मौजूदा वक्त की जो हालात दिख रही है, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री इस बार बनेंगे? हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद, ये सब लागू होगा। यही सब घोषित योजनाओं से सरकार हम लोग बनाने में आश्वस्त हैं। हम लोग सरकार बनाएंगे। सरकार बनाएंगे, लेकिन अभी देखिए, अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एनडीए गठबंधन के लोगों से जब हम यही सवाल करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, क्या वो अगली बार फिर से बिहार का शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पे या किसी और को बागडोर सौंपेंगे, तो वहां से सवाल आती है कि अब तो वो तो वक्त बताएगा। कुछ लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुख्यमंत्री जी को मैं सम्मान करता हूँ, गार्जियन है, अभिभावक हैं, और जिला के हैं, गृह जिला उनका है। मैं आदर सम्मान के साथ उनका नाम लेता हूं। लेकिन जो मौजूदा हालात है, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, वो उनको सत्ता से बेदखल करने में लगा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानसिक रूप से सही नहीं चल रहे हैं, कभी कुछ बयान दे देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। देखिए, यदि ऐसा बयान सुनने में आता है या उनके मुंह से निकल रहा है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। ये राज है उन्हीं के इर्द गिर्द जो लोग हैं दाएं बाएं, उनके द्वारा कराया जा रहा है, ताकि मुख्यमंत्री को अचेता अवस्था में ला करके और उनको गद्दी से हटा दिया जाए। चलिए, 2 लाइन में आप संदेश दीजिए, नालंदा जिला के लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे चुनाव के? नालंदा जिला में राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं के हौसला और बुलंद, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद जी के कार्यक्रमों के उत्साहित होकर के नालंदा जिला इस बार 7 विधानसभा में 7 विधानसभा हम अपने नेता श्री तेजस्वी प्रसाद के झोली में डालने के लिए कृत संकल्प हैं। और आने वाला जो विधानसभा है उसमें हम लोग बढ़ चढ़ करके नालंदा वासियों से यह गुजारिश करना चाह रहा हूं कि बदलाव की स्थिति है, इस बार नालंदा में बदलाव हो। नालंदा जीतेंगे, बिहार जीतेंगे। देखिए, नालंदा अक्सर राजनीति के मद्देनजर चर्चा में बना रहता है, क्योंकि नीतीश कुमार जो बिहार के मुखिया पिछले 18 वर्षों से हैं, उनका ये गृह जिला है और यहाँ पे अभी भी जदयू का जलवा दिखता है। पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में भी जलवा दिखा था और 25 में अब देखना होगा कि नालंदा की जनता किनके हाथों में अपनी बागडोर सौंपती है, क्योंकि नालंदा जिला में 7 विधानसभा है और 7 विधानसभा में मैक्सिमम पे अभी जदयू का इकलौता कब्जा है। अब देखना होगा अगला नेतृत्व नालंदा की जनता, नालंदा जिला की जनता किनके हाथों में सौंपती है, ये वक्त तय करेगा। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पे किन्हें देखते हैं और किनको बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।